कल एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज बड़ा एक्शन हो सकता है। जी हां, लेवाना होटल अग्निकांड में आज बड़ा एक्शन मुमकिन है, संभव है। लखनऊ के लेवाना होटल पर आज बुलडोजर चल सकता है। जी हां, सरकारी बुलडोजर अवैध होटल को जमींदोज करेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लखनऊ में सोमवार सुबह 7 बजे होटल लेवाना की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। करीब 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे के वक्त होटल में करीब 30 लोग मौजूद थे। पुलिस ने होटल के मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि तमाम नियमों की अनदेखी करके कायदे कानून को ताक पर रखकर होटल चलाए जाने की वजह से इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, ये माना जा रहा है। तो लखनऊ के लाक्षागृह पर आज चलेगा बुलडोजर। होटल लेवाना पर आज बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। एलडीए का बुलडोजर माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में होटल पहुंचेगा और इस होटल को कर दिया जाएगा जमींदोज। लखनऊ के होटल लेवाना पर टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, यह भी जान लीजिए। होटल वाली जगह पर कभी बीएसएनएल का दफ्तर हुआ करता था। बीएसएनएल दफ्तर खाली करवाकर यह होटल बनाया गया। आरोप क्या है? आरोप यह है कि अधिकारियों ने अवैध तरीके से होटल बनवाया, यानी भ्रष्टाचार की बुनियाद पर यह इमारत खड़ी की गई। यह कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। लेवाना होटल का नक्शा तक पास नहीं हुआ था। आपको बता दें कि इस होटल को लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स और अधिकारियों ने साल 2015 में बनवाया था। इसके लिए केवल मामूली खानापूर्ति की गई थी। ये बड़ी जानकारी भी टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल में सामने आई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के मदन मोहन मालवीय मार्ग की जिस जमीन पर यह अवैध लेवाना होटल बना हुआ है, ये कभी बीएसएनएल का दफ्तर हुआ करता था, जिसे पीके भवन कहा जाता था। साल 2015 में यहाँ पर अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर लेवाना होटल बना दिया गया, जबकि इस होटल का अभी तक नक्शा पास भी नहीं है। टीवी9 की पड़ताल में पता चला है कि इस होटल को लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों और अधिकारियों ने साल 2015 में अवैध तरीके से खड़ा करवाया। इसके लिए केवल मामूली खानापूर्ति की गई थी। पहले जब बीएसएनएल का दफ्तर यहाँ पर हुआ करता था, 1984 में उसका नक्शा पास था, तब इसका क्षेत्रफल लगभग 50,000 वर्ग फुट हुआ करता था। साल 1996 में एलडीए ने इसके पीछे के ज़मीन के कुछ हिस्से पर लगभग 35,000 वर्ग फुट में आवासीय नक्शा पास कराया, जिस पर एक अपार्टमेंट बनाया गया। बाकी आगे की ज़मीन इसके मालिक ने लेवाना ग्रुप को बेच दी, जिस पर लेवाना स्वीट होटल बनाया गया, जबकि इसका नक्शा भी नहीं पास है। एलडीओ के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इस निर्माण को रोका नहीं गया। इसके पहले 26 मई 2022 को होटल को एलडीए ने नोटिस जारी किया था। जवाब न मिलने पर दोबारा 26 अगस्त 2022 को दोबारा नोटिस जारी किया गया। सोमवार को आग लगने के बाद इसके सारे दस्तावेज मिल गए हैं एलडीए को, और एलडीए ने अब इसके सील करने के साथ साथ इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से कल यहाँ पर अग्निकांड हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, इसके बाद प्रशासन जगा है, तो सवाल कहीं न कहीं एलडीए और स्थानीय प्रशासन पर भी उठते हैं कि किस तरीके से मिलीभगत से, अवैध तरीके से इस ज़मीन पर लेवाना होटल बना दिया गया था। जो मानक थे, मानक भी नहीं पूरे किए गए थे। नोटिस देने के बाद भी उसका जवाब नहीं दिया गया था। तो तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब भी देना पड़ेगा एलडीए के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को, कि किस तरीके से उनकी मिलीभगत से लेवाना होटल तैयार हो गया था, जहाँ पर एक बड़ा अग्निकांड होता है जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ उमेश पाठक, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। तो सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। उमेश पाठक वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। उमेश, 2015 में तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए इस होटल का निर्माण करवाया गया। कितने ऐसे अफसर हैं एलडीए के और उस वक्त के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो अब रडार पर हैं? देखिए, एलडीए ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने कल रात में ही जांच करके 22 लोगों को नोटिस जारी किया है। 22 एलडीए के ऐसे अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर हैं जो इसमें संलिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रिटायर भी हो चुके हैं। तो ऐसे में फिर उनके साथ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है, या प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, या विभागीय कार्रवाई हो सकती है, वो कमेटी तय करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप देखिए जो लेवाना होटल बना हुआ है, लेवाना होटल 2015 के पहले यहाँ पर आपको याद होगा
क्योंकि आप अच्छी तरीके से इस इलाके से वाकिफ़ हैं। यहाँ पर BSNL का दफ्तर हुआ करता था, जिसको PK भवन कहा जाता था। बिल्कुल। 2015 के बाद यहाँ पर ये जब दफ्तर खाली कराया गया, तोड़ दिया गया, उसके बाद लेवाना ग्रुप को ये सौंप दिया गया, जहाँ पर ये होटल बनाया गया बिना नक्शा को पास कराए हुए, अवैध तरीके से उसको खड़ा किया गया और LDA के अधिकारियों की इसमें मिली भगत रही और सिर्फ 2 बार नोटिस दी गई है। आखिरी नोटिस 26 अगस्त को इसी साल 26 अगस्त को नोटिस दी गई थी। नोटिस का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अगर फायर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसको लगातार नोटिस दी जाती रही। पहली बार 16 फरवरी 2021 को अतिरिक्त स्टेयर केस बनाने का आदेश दिया गया था। जब नहीं पूरा हुआ उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किया गया। थोड़ा सा कम है, इसलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज कितने बजे तक इस होटल की इमारत पर बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि ये खबर भी आ रही है कि बुलडोजर किसी भी वक्त पहुंच सकता है। देखिए 26 अगस्त 2022 को यानी कुछ दिनों पहले इसको नोटिस जारी किया गया था, लिहाजा इतनी जल्दी ये कार्रवाई नहीं होने वाली है। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, इसको बुलडोजर से ढाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन जो पीछे का इलाका है, जो अतिरिक्त निर्माण हुआ है, उस निर्माण को कभी भी बुलडोजर आकर के यहाँ पर गिरा सकती है। लेकिन अगर इस निर्माण की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये 4 मंजिला इमारत है, तो इसको बुलडोजर से गिरा पाना संभव नहीं है। इसके लिए और किसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए कमेटी बनाई गई है। LDA से लेकर के नगर निगम से लेकर के स्थानीय प्रशासन उस पर काम कर रहा है। लेकिन अगर बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जाए, बहुत शुक्रिया आपका।